एक और चमत्कार है जिसका महाराज जी दावा करते हैं। महाराज जी, आपके बारे में पता चला कि आप बिना हवन कुंड तक पहुंचे, बिना उसमें आहुति दिए, अग्नि जलाए, हवन कुंड में आग लगा देते हैं, अग्नि जला देते हैं। जरा उस चमत्कार को एक बार करके दिखा सकते हैं आप दर्शकों को? और महाराज जी, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं जब आप पूजा करते हैं हवन कुंड को ओम करने के लिए, जरा एक बार बताएंगे? हम सिर्फ जय माता बोलते हैं। और जय माता बोलकर क्या होता है फिर महाराज जी? जय माता, सिर्फ माता रानी का नाम खाली लेता हूँ, जय माता। अलग अलग तरीके के दावे यहाँ पर वो कर रहे हैं। और अब उनका एक और जो चमत्कार का दावा है वो ये कि वो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, और इस वक्त वो उसी तरीके का चमत्कार करके दिखाएंगे। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं, हमारे साथी हैं आमिर, जो इस वक्त मौजूद है महाराज जी के आश्रम में। अच्छा, अब देखिए, हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने बहुत सारे सवाल जो है बाबा जी से पूछे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है हवन कुंड। बाबा, ये हवन कुंड है, इसका क्या मतलब है? इसको हम रात में ही क्यों तैयार करते हैं? और यहाँ पर जो लोग हैं उनका कैसे टाइम जुड़ाव है? नहीं, थोड़ा ठंडा होता है मौसम। अच्छा, थोड़ा ठंडा होता है। हाँ। इसलिए उसको करते, धूप में वो ज्यादा। तो शुरू करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप देखिए, हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम सुबह से यहाँ पे बाबा जी के साथ हैं। अब शुरू करिए, जो जलाने का काम है वो आप शुरू करिए, जो नॉर्मल तरीके से आप करते हैं। तो अब देखिए, रंगोली लगाई गई है चारों तरफ। यहाँ पे आप देखिए, बाकायदा यहाँ से रंगोली से इसको त्रिकोणीय हवन कुंड जो है वो तैयार किया गया है। आप देखिए बाकायदा। आप बाबा जी शुरू करिए, आप जो प्रक्रिया करते हैं आप शुरू करिए। हम आपसे बात बीच बीच में करते रहेंगे, आप शुरू करिए। ये आप लगा रहने दीजिए, ये आप लगा रहने दीजिए। ये थोड़ा निकाल लो। अच्छा, अरे नहीं, एक बार शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी वो कंटिन्यू है। तो पानी का छींटा मंगा लीजिए ना, पानी मंगा लीजिए ना, दूसरे का नहीं चलेगा। अच्छा, तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो। तो आप पकड़ के आ जाइए। पवित्र होने के नाम पर महाराज जी एक ब्रेक लेना यहाँ पर चाह रहे हैं। नहीं, वो छींटा मारने जा रहे हैं। छींटा मारने बाबा जी, हाँ, ठीक। आप छींटा मार के आइए। ठीक है, तो महाराज जी निकाल दीजिए, कैमरे में दिखेंगे, छींटा मारते हुए हम उम्मीद करते हैं। आमिर आप फॉलो कीजिए महाराज जी को। आप यहाँ पे जो है पानी का छींटा मार रहे हैं। आमिर आप जरा फॉलो कर लीजिए महाराज जी को, कहाँ तक जा रहे हैं, कैसे पवित्र करते हैं खुद को, कैसे शुद्धिकरण करते हैं, जरा एक बार आप देख लीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराज जी अपने आश्रम में हैं और हवन कुंड में जो है अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए, हवन कुंड की शुरुआत होने से पहले बाबा पैर धुल रहे हैं, और पैर धुलने के साथ में यहाँ पर देखिए अपने आप को पवित्र करने की प्रक्रिया जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, छींटा मार लिया बाबा जी ने। अब आप सवाल हमसे करिएगा क्योंकि अब बाबा का तो कनेक्शन। आमिर बताइए जरा कि अब महाराज जी क्या करने वाले हैं? की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए आप सवाल हमसे पूछेगा। आमिर बताइए महाराज जी अब क्या करने वाले हैं, कैसा चमत्कार है? बाबा जी, अब क्या करने जा रहे हैं आप? हवन करने के लिए। अब हवन करने जा रहे हैं? हाँ, हवन करने जा रहे हैं। की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और ये देखिए, लकड़ी है, बाकायदा तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कौन सा मंत्रोच्चारण करते हैं, जरा माइक एक बार महाराज जी के पास रख दीजिए। वो कौन सा मंत्र है, जरा एक बार दर्शक जान सकें। गंगा जल है इसमें। कौन सा मंत्र उच्चारण करेंगे? जय माता। ठीक है, करिए आमिर हम देखते हैं, जरा महाराज जी को करने दीजिए। माता का उच्चारण करेंगे, करिए, प्रक्रिया करिए। हाँ, तो देखिए, करने दीजिए, महाराज जी के ऊपर फोकस करिए। तो अब देखिए, हवन प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने जा रही है। ये गंगा जल छिड़का जा रहा है, और गंगा जल जिस बर्तन में है वो एक स्टील की कुंडिया है, उसके अंदर रखा हुआ है। स्टील का बर्तन है, उसमें है, और इसके अंदर एक पत्ता पड़ा हुआ है, और ऐसे छिड़काव बाबा जी कर रहे हैं। अब ये लकड़ी जब जलेगी, तो जब जलने के बाद ये राख बन जाएगी। राख बनने के बाद इसका जो भभूत होगा, दरअसल वो दिया जाएगा लोगों को। लेकिन हम बाबा जी से पूछेंगे। अब कुछ शुरुआत हो रही है, थोड़ा समय लगता है क्योंकि आग लगाने का एक पूरी इनकी प्रक्रिया है। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह के कटोरियां जो है वो रखी गई हैं। बाउल जो है मिट्टी के बाउल यहाँ पे रखे गए हैं, उसके अंदर ये नारियल है, कपूर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, शुरुआत हो गई है, आग की शुरुआत हो गई है कपूर के साथ।
कपूर के साथ शुरुआत हो चुकी है और इसमें चूंकि लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर है ये, इसलिए थोड़ा समय इसमें लग सकता है। लेकिन आमिर, मतलब ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने कोई मंत्र उच्चारण किया, आहूत किया और उसके बाद हवन कुंड में आग लग गई। मतलब इन्होंने बाकायदा माचिस से ये अग्नि प्रज्वलित की है। बिल्कुल, देखिए अभी इस तरह का कोई मंत्र उच्चारण तो नहीं हुआ है, लेकिन केवल एक नाम लेते हैं, बाबा सिर्फ कहते हैं जय माता है। आप सिर्फ जय माता, जय माता। तो ये सिर्फ जय माता बोलते हैं और उसके बाद देखिए अब इसकी शुरुआत जो है हो गई है। तो अब ये जो हवन कुंड है, जब इसकी अग्नि शांत हो जाएगी आमिर, तब उसके बाद इसकी भभूत दी जाएगी भक्तों को। और क्या इन्हीं के आग के शोलों पर भक्त होकर गुजरेंगे भी? आमिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो माइक है वो आप महाराज जी को दे दीजिए। ऐसी थाली में रख दिया सीधा जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो महाराज जी से ही सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है, महेंद्र जी आपने देख लिया है, संजीव अग्निहोत्री जी, ये इस वक्त माइक उनके लग रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आपके जहन में जो भी सवाल है, जैसे माइक लगता है आप जरूर पूछिएगा महाराज जी से। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो पाखंड है, सनातन के नाम पर आडंबर है, वो सामने आना चाहिए। आमिर आपसे रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी से आप माइक दे दीजिए महाराज जी को और उनके कान में ईयरपीस लगा दीजिए। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं सनातन में होती है क्या कि ऐसे आपने हवन कुंड में लकड़ियां जलाई और उसकी जो भभूत है वो भक्तों को दी बिना किसी मंत्र के? वो करें मैं सिर्फ जय माता बोलता हूँ और उसके बाद हवन नहीं, मंत्र के बगैर कोई भभूति देने की प्रक्रिया नहीं है। भभूति देने की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और अगर वो प्रक्रिया अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो वो जो भभूति है बहुत सारे लोगों को नुकसान दे सकता है। उल्टा नुकसान हो जाएगा। उल्टा नुकसान होता है। देखिए, मैं जो है उन लोगों को नुकसान करता है जिनका जन्म जो है 8 बजे से 11 बजे दिन में या दोपहर में 1 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो भभूत से उनका क्या नुकसान होगा? उनको जो है उनका जो असर भभूति का जो है अच्छा पड़ने की जगह खराब हो जाता है। कई बार देखने में आया है कि दुष्परिणाम उनको मिलता है। मतलब फायदा होने की जगह और उल्टा नुकसान लेकर आ रहे हैं। नुकसान हो जाता है। हो सकता है उस विषय में जिस विषय में उन्होंने लिया है उसमें फायदा हो, लेकिन बहुत सारे विषयों में उनको नुकसान पहुंचता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो ये कुंड बनाया हुआ है, ये त्रिकोण कुंड बनाया हुआ है। इनसे ये पूछिए त्रिकोण कुंड क्यों बनाया हुआ है? क्यों बनाया होगा आपके? और क्या ये जो है त्रिकोण कुंड जो बनाया हुआ है, चौकोर होते हैं। त्रिकोण कुंड आमतौर पे शत्रु को नाश करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, शत्रु नाश के लिए हम लोग जो है पूजा जब करते थे कभी, हालांकि शत्रु क्या होता है, शत्रु रोग होता है, शत्रु जो है बहुत सारी जो है परेशानियां होती है। यही तर्क उनका होगा, वो कहेंगे कि जो भूत प्रेत है। नहीं, ये इनको नहीं होगा पता, इनको पता ही नहीं होगा। ये आमतौर पे शत्रु, जैसे कि हम लोग कई बार राजनीतिक पक्ष में विजय प्राप्त करने के लिए अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लड़ने के लिए हम लोग एक बार जो है त्रिकोण वाले में यज्ञ करते हैं। अच्छा। या कर सकते हैं तो या करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो त्रिकोण में हो सकता है, लेकिन ये क्यों कर? उनका भी जिक्र है शास्त्रों में या आप भी अंधविश्वास नहीं, शास्त्रों में है, शास्त्रों में है। अच्छा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि शास्त्र सम्मत ना हो। जी, ये जितनी बातें महाराज जी ने अब तक बताई हैं, इनमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपके जहन में सवाल खड़ा करती हैं, जिसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पाखंड है? बहुत सारी चीजें। देखो, अग्नि जो हम लोग प्रज्वलित करते हैं मंत्रों से करते हैं, कई बार मंथन से भी करते हैं। अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है बिना माचिस की तीली के, तो वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने अग्नि कोई 4 जगह से उसमें हवन में लगाया है, जबकि एक बार अग्नि प्रज्वलित करके और विधि विधान दी जाती है। दूसरी बात, यज्ञ जो किया जाता है पहले जो समिधा लकड़ी है वो नहीं लगाई जाती हैं, समिधाएं बाद में लगाई जाते हैं। पहले अग्नि प्रज्वलित करके वहां स्थापित की जाती है, उसका पूजन होता है, तब फिर जाकर के ये तो चिता का स्वरूप है। जैसे चिता में लकड़ी पहले लगाते बाद में अग्नि लगाते हैं, इन्होंने तो ये प्रारूप किया है क्योंकि इनको कुछ जानकारी। महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि शत्रु नाश के लिए जो त्रिकोण बनता है जी, वो त्रिकोण यहाँ पर है। आप कह रहे हैं कि जैसे चिता में अग्नि लगाई जाती है उस तरीके की स्थिति है। हाँ, वही वैसे ही किए इन्होंने। ठीक है। एच.एस. रावत साहब, ये इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं, सनातन का हिस्सा ही है क्या जो बात हमारे दोनों धर्मगुरु बता रहे हैं? जो तस्वीरें इस वक्त ये देख रहे हैं महाराजगंज में, क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई बाबा अपने भक्तों को भभूति देने के लिए जो हवन कुंड बना रहा है वो त्रिकोण है, और जैसे चिता में अग्नि लगाई जाती है उसी तरीके से चिता की अग्नि की तरह हवन कुंड में अग्नि आहुत की गई है? अनुराग जी, इसमें हवन का कहीं से कोई प्रारूप ही नहीं है, ना कोई रूप है, कोई तरीका ही नहीं है, इनको नॉलेज भी नहीं है, टोटल पाखंड है। अब जो ड्राइवर ही छोड़ करके किसी ने बोल दिया होगा कि तुम ये काम शुरू करो,
चल पड़ा होगा। उसके बाद में थोड़ा हवन की तो प्रक्रिया सीखी नहीं है, तो पहले लकड़ियां लगा देते हैं, फिर बाद में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और उसमें से जो भभूत बनती है दे देते हैं। उसमें से आधे लोग जो साइकोलॉजिकल मानसिक बीमार होते हैं वो भभूत लेकर के ऐसे जाते होंगे कि जैसे पता नहीं अमृत मिल गया इनको, तो उससे उनको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलती होगी और ये कहानियां चल पड़ी। अब ये 100-200 आदमी आते हैं, 100-200 में से 10-20 तो ठीक होते होंगे। नमः, ये हम इतना ही बोलते हैं ओम नमः। ये हवन करने का टाइम ओम नमः, उसके बाद जय माता, हर जगह में जय माता। ठीक है, आहुति ही गलत दे रहे हैं। आमिर आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं महाराज जी। पूछिए, सवाल पूछिए। महाराज जी को लग रहा है कि नहीं मुझे अब सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वो सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्या महाराज जी? आहुति नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल मैं इनसे ले लूंगा। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। महाराज जी, आहुति देने का तरीका ही गलत है। ये तो तंत्र प्रयोग है जैसे आप कर रहे हो, और तंत्र प्रयोग भी नहीं है ना वैदिक प्रयोग है, दोनों का मध्य का प्रयोग है। आमिर बताइए बिल्कुल जरा एक तरीका गलत है, ऐसे हवन नहीं होता महाराज जी है। को। वो कह रहे हैं ये केवल एक बरगला बाबा जी रहे कह हैं देश के लिए, कि कुछ नहीं आहुति कर रहे हो देने का आप। तरीका ही गलत है, ये तंत्र गलत। तंत्र भी नहीं है, बिल्कुल हमको मध्य का। जितना वो बताते हैं जो तरीका से, वही तरीका हम अपनाएंगे। हम किसी का तरीका नहीं अपनाएंगे। अरे कौन बताते हैं? महेंद्र मिश्रा जी, वो जितना वो कौन बोले, बताते हैं? महेंद्र मिश्रा जी, क्या सवाल है आपके जहन में? मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आहुति दे रहे हैं, आहुति देखिए ये तीन जो है ना उंगलियों से दिया जाता है, मध्यमा, अनामिका और ये जो है हमारे अंगुष्ठा से, ये तीन से जो है ये इससे दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है। लेकिन वो तो ये तो भर करके दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, आमिर, महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं ये तो महाराज जी का आहुति देने का जो तरीका है वो भी गलत है। आहुति 3 उंगली से दी जाती है, और जिसमें एक दूसरी अंगूठा बात होता ये, है। और कभी दूसरी बीच में बात उंगलियां ये होती मुद्रा होती है, कि ये जब भी आहुति दिया जाता है उसके लीजिए, मंत्र सुन के लीजिए। बाद स्वाहा बोलते हैं। सुन लीजिए आमिर सुना आपने महेंद्र मिश्रा जी को, सवाल कीजिए। ये देखो, ये देखिए, ये मुट्ठी भर के भर के दे रहे हैं। ये कोई तरीका। ये विनाश का कारण मंत्र के है। बाद जो है आहुति देने के बाद, ऐसे मंत्र हवन के से बाद विनाश स्वाहा होता बोलते है। हैं। स्वाहा बोलते हैं, ये स्वाहा नहीं बोल रहे हमको हैं। जितना वो बोलती हैं उतना ही बोलते हैं। हम सोहा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सोहा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आप? हम किसी के कहने से नहीं आप बोलेंगे। क्या वेद वो लोग के कथा जो है बोलते हैं ना, वेद थोड़ा के हमको विपरीत कहने जाएंगे? क्या थोड़ा आप वेद प्रक्रिया के देखिए, विपरीत जाएंगे? इनका कहना है क्या कि आप जो यज्ञ प्रक्रिया का होती आप है जो सुन लीजिए, विनाश उसमें हम करना स्वाहा चाहते नहीं हैं? बोलते हैं। जी बताइए आमिर, क्या कह रहे हैं महाराज जी? हाँ, आमिर बताइए क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये मनमानी करना चाहते हैं। सुन लीजिए आमिर। हाँ, तो स्वाहा पहले सुन लीजिए। स्वाहा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसमें? नहीं, स्वाहा नहीं बोलते, हम ओम नमः बोलते हैं। ओम नमः। तो आहुति बस उतना कैसे ही बोलते संपन्न हैं। होगा? और वो अगर बोले सोहा बोलेंगे तो सोहा बोलने में क्या है, लेकिन वो बोलने नहीं देती तो हम क्यों बोले? कौन नहीं बोलने देती आमिर, कौन नहीं बोलने देती? बड़ी माँ खाली उतना ही बोलती। अरे सब ढकोसला है भाई। ठीक है, ये ठीक है। देखिए, आमिर आप बने रहिए हमारे साथ। एच.एस. रावत साहब, आप ये जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं महाराज जी हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं, हमारे साथ 2 स्टूडियो में धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं आहुति देने का तरीका गलत है। वो 3 उंगलियों से आहुति नहीं दे रहे हैं, पूरे हाथ में मुट्ठी भर भर के सामग्री फेंक रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ओम नमः पढ़ता हूं, स्वाहा भी नहीं बोलता हूं, और ओम नमः भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बड़ी माँ है, जो देवी शक्ति का जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो हमें कहती हैं कि सिर्फ इतना बोलो। क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है या आपको लग रहा है कि पाखंड है? अनुराग जी टोटल पाखंड है। इनको सनातन के बारे में पता नहीं, ना तो इनको ओम नमः का पता कि ओम नमः क्या होता है, ना इनको स्वाहा का पता कि स्वाहा क्या होता है। मैंने कहा ना कि ड्राइवरी छोड़ी और उसके बाद किसी ने बोल दिया तुम हवन करना शुरू करो, हवन भी नहीं सीखा और ये पाखंड शुरू कर दिया है। और ये भयंकर पाखंड है, सनातन विरोधी पाखंड है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। संजीव अग्निहोत्री जी, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100%। ओम नमः बोलने का अधिकार तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हारी तो ऐसा कह रहे हैं आप शब्दों की मर्यादा के साथ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं है इनको। क्यों? बिल्कुल नहीं है, वैदिक परंपरा के विपरीत है। ये जनेऊ पहनते नहीं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं, इन्होंने कहीं से पढ़ाई की नहीं। ओम नमः बोलने का अधिकार किसी प्राणी मात्र को नहीं है। जो वैदिक परंपरा से पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी को है, सिर्फ ऐसे फटीचरों को नहीं है। नहीं, भगवा धारण किया हुआ इन्होंने। कोई भगवा ऐसे कोई भी गहरा कोई भी भगवा धारण कर लेगा तो कोई संत हो जाएगा क्या? कोई भी गहरा नत्थु गहरा भगवा धारण कर लेगा, पीला पहन लेगा, लाल पहन लेगा तो कोई महात्मा हो जाएगा? कई सौ लोग पहुंच रहे हैं उनके आश्रम में रोजाना। वो सब फ्रॉड है, सब गलत है। ये अंधविश्वास है, ये अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। जितने लोग जा रहे हैं सबका विनाश होने वाला है। क्यों महेंद्र मिश्रा जी सही कह रहे हैं? संजीव, ये विनाश का हवन है। ओंकार संजीव जी सही कह रहे हैं क्या? चैवे ओंकाराय नमो नमः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ये जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
ये जो है हमारे वेदों का जो है वो उन्होंने उल्लंघन किया है। ये जो है हवन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं हमारे देवी कर रहे हैं। ये जो अनपढ़ लोगों को इकट्ठा करके जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इसको बंद कराना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के विपरीत चल रहे हैं ये। और हमारे साहब आपने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि देखिए साहब ये तो आप सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, संत समाज को ये सनातन अगर होते हैं, रावत साहब क्यों आपको लगता है कि ऐसे महाराज के ऊपर एक्शन होना चाहिए? क्यों सनातन को बचाने के लिए जरूरी एक्शन? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की इन चीजों को करता है तो उसको दीक्षा दी जाती है, दीक्षित बोलते हैं उसको। कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना, यानी पुण्य की जड़ हरी पता तो होनी चाहिए ना, पुण्य की जड़ हरी क्या होती है, हवन क्या होता है पता तो होना चाहिए ना। ट्रायंगल में हवन करके बैठे हैं, मुट्ठी भर भर के उसमें सम डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा इससे क्या होने वाला है? फिर इनको ये नहीं पता कि स्वाहा क्यों बोला जाता है, ओम नमः। वो कह रहे हैं माता मुझसे जो बुलवा रही है वही मैं कर रहा हूँ। अरे ऐसे कौन सी माता हो गई? ऐसे थोड़ी होता है कि माता बुलवारी में बोली, तो पाखंड है, ये तो बेवकूफ बनाने की कला है कि कोई जवाब ना देना हो तो बोल दो बड़ी माँ कह रही है मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। नहीं, अगर तो ज्ञान नहीं हो तो हम भी चुप हो जाएं और एंकर भी चुप हो जाए, बाकी लोग चुप हो जाए, वो मेरे को तो ऊपर से आवाज आ रही है तो मैं तो वही कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है, आदमी को कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो। डॉक्टर रावत, महाराज जी ने बताया कि उनके पास सिर्फ महाराजगंज, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ नहीं, बिहार और नेपाल तक से भक्त पहुंचते हैं। ऐसे जो भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में, उनको आप क्या नसीहत देंगे? देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा, पहले एक निर्मल बाबा होते थे, उनके आश्रम में भी लाखों लोग इकट्ठे होने शुरू हुए थे जो चटनी समोसे आदमी को ठीक करते थे। ये तो कम से कम हवन तो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा, ऐसे पाखंडियों के पास न जाएं, उसकी पहले पूरी जान पहचान करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़िए। इस प्रकार के बबूत खाने से कोई ठीक नहीं होता। और हवन भी अगर हो तो प्रॉपर तरीके से हवन करने से, सही तरीका हो हवन का, वैदिक रीति से हो, तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। उससे भूत प्रेत बाधा भी हटती हैं, उससे आदमी ठीक भी होता है। हवन में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन करने का तरीका तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। महाराज जी, हवन तो आपने कर दिया, लेकिन कई सवाल हैं जो यहाँ पर धर्मगुरु आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। पहला तो ये कि आप स्वाहा नहीं बोलते हैं। हाँ। हर मंत्र की जब आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलना अनिवार्य होता है। दूसरी बात ये कि आहुति देने की जो आपकी प्रक्रिया है वो वैदिक संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। आप तो मुट्ठी भर भर के सामग्री डाल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और जो मंत्र है वो भी आप गलत पढ़ रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, सिर्फ हमको उतना ही बोलने को बोलते हैं, ओम नमः। तो हम आपसे झूठ क्यों बोलो? ओम नमः, ओम नमः हम सिर्फ बोलते हैं, ओम नमः, सिर्फ उतना ही बोलते, ओम नमः बस। आप कह रहे थे ओम नमः ये बोल ही नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बाकी हर जगह में जय माता, हर जगह में जय माता। अरे बाबा, गाड़ी का उल्टा स्टीयरिंग घुमाते घुमाते माँ ने कह दिया ओम नमः बोलो। ओम नमः बोलने का आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, बताइए जरा उनको। क्योंकि आप वैदिक परंपरा से नहीं हो। अब आपको एक भी मंत्र याद नहीं, शुरू का भी, तो आप कहाँ से फिर बोलने का अधिकारी हो जाते हो आप? आवाज, हाँ, अब ये तो कहोगे आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज बराबर नहीं, आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा आवाज। आप कह रहे हैं कि आपका सवाल जायज है इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। महाराज जी, आवाज पूरी है, यही होता है। आवाज पूरी बढ़ाई हुई है, उतनी ही आवाज है जितनी आवाज के साथ मैंने सवाल किया था। नहीं जाएगी। उतनी आवाज के साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी यज्ञ में स्वाहा नहीं बोला जाएगा तो आहुति को अग्निदेव स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, वो उनका जितना है उतना ही वो ठीक है। वो आप बोलते हैं कि ओम नमः स्वाहा बोलो, ठीक है, हम उनको उतना ही बोलते जितना वो बोलती हैं। ओम नमः बोलती हैं, ओम नमः हम खाली बोलता हूँ। नहीं, कहाँ से बोलती हैं? कौन बोलती हैं? आप बार बार कह रहे हो बोलती हैं, कौन बोलती हैं? आपसे हम एडवांस नहीं बोल सकता हूँ। मतलब ये इनकार देखिए, उतना ही जितना हमको आदेश वो बोलती हैं, ओम नमः उतना ही हम बोलेंगे। ठीक है, ठीक। अरे कौन बोलती है? कौन आपको आदेश दे रहा है महाराज जी? और यहाँ पर तो डॉक्टर एच.एस. रावत और जो दो पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने भगवा धारण कर लिया पिछले 7-8 साल से, और आप भगवा धारण करने के बाद उल्टा सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं। और इन तीनों धर्मगुरुओं का आप पर सीधा आरोप है, ये कहते हुए कि आपको माफी मांगनी चाहिए उन तमाम भक्तों से जो आपके पास पहुंचते हैं। माफी मांगेंगे आप? संजीव जी, क्यों माफी मांगनी चाहिए इनको?
आप देखिए, अब भक्त से आप स्वयं बात कर सकते हैं। अरे प्रभु, आप जो भ्रष्टाचार हाँ जी आप बताइए। भक्त से बात आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार महाराज जी, भक्त तो भ्रष्टाचार झूठ हमारे लिए नहीं आप बोलेंगे। भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब चुके हो, आप आपको भक्त से- माफी मांगनी भक्त से चाहिए। आप बातें करिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये जो भक्तों को बरगला रहे हो आप, ऐसा कोई हवन नहीं होता, ऐसी कोई पूजा नहीं है। डॉक्टर एच.एस. रावत, क्यों माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को, जरा एक बार आप भी इनको बता दीजिए। माफी मांगने से आपके पाप कम हो जाते हैं। जो आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर, बड़ी माँ के नाम पर आप लोगों को ठग रहे हो, चीट कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। आपको यही नहीं पता कि ओम नमः का मतलब क्या होता है, स्वाहा का मतलब क्या होता है, हवन कैसे होते हैं, त्रिकोण में हवन करने का क्या मतलब है, हवन का तरीका नहीं पता आपको धूप डालने का तरीका नहीं पता, आपको अग्नि प्रज्वलित का तरीका नहीं पता। तो ऐसी चीजों में आपने बहुत गलत काम किया। पश्चाताप के तौर पर आपके पाप कम हो जाएं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। महाराज जी माफी आपको मांगेंगे गायत्री आप? मंत्र आता है? महाराज जी, आपको एहसास हो रहा है जो 3 धर्मगुरु आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आप सनातन को फॉलो नहीं कर आप रहे हैं, देखिए- बल्कि आप सनातन का मजाक बना रहे हैं। महाराज जी माफी मांगेंगे आप? देखिए, जो जितना वो बोले, जितना वो हमको शिक्षा दिए हैं, कौन शिक्षा दिया आपको? हम इतने जितना ओम नमः वो बोले तो ओम कौन नमः शिक्षा दिया हमको- अगर ये ब्रह्म माता है। रानी, माता रानी खुद आकर आपको शिक्षा दी? माता रानी, कौन सी माता? माता काली, माता दुर्गा, आपकी कुलदेवी, कौन माता? वो माता रानी खुद वो बड़की अरे बम्बई में इनके बड़की माई। 5-6 एक्सीडेंट अरे हुए, बड़की गाड़ी माई, चलाते कौन सी समय। माई? पाँच- क्यों झूठ बोलता? एक करके महेंद्र मिश्रा जी पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को बरगलाओ मत। पठ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम, इसको तो तुमने कभी पढ़ा नहीं। आज जो है स्वाहा भी नहीं कर रहे हो, जबकि तांत्रिक, वैदिक और जो है हमारे जो जितने भी जो मंत्र हैं सब में स्वाहा कहा जाता है। चाहे वो स्वाबर मंत्र हो, उसमें भी तुमने स्वाहा नहीं किया। लकड़ी जला करके लोगों को बना करके कि भाई तुम इस तरह से झूमो, इस तरह से करो, इस तरह से उनको कहते हो, ये कहना ठीक नहीं है। चुपचाप माफी मांग लो। महाराज जी, ये न्यूज़ मांग में लीजिए माफी। अच्छा रहेगा। महाराज जी मांग लीजिए माफी। इस वक्त पूरा देश आपको देख बड़की रहा है। माई नाम देश से में कोई भी कानून देवी का नहीं राज है। बड़की माई महाराज जी, देश में कानून का राज है, अंधविश्वास के खिलाफ लीगल एक्शन होता है। माफी मांग लीजिए। आपने गलत किया है बीते 7 साल में। आप जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं और आपके ऊपर तीनों धर्मगुरुओं ने जो गंभीर आरोप लगाए, आप जेल तक जा सकते हैं अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो। और आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो अलग, सनातन के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं वो अलग। महाराज जी मांगेंगे माफी आप? देखिए, हम आपका भी बात मानता हूँ, लेकिन हम उतना कैसे बोलूं? मेरी जब बात वो सिर्फ हमको इतनी है कि बोलेंगे, आपको अब माफी देखिए, मांगनी वहाँ चाहिए पर हर सनातनी हमारा से। शरीर पवित्र नहीं था। आपको हर तो हम- सनातनी से माफी मांगनी चाहिए। मेरी बात सिर्फ इतनी है। माफी हम सबसे मांग सकते हैं। मांगिए माफी। आगे नहीं, वो माफी हम सबसे मांग सकते हैं, माता रानी से भी मांग सकते हैं। जो भक्त लोग, देखिए, जो तो एक भक्त बार लोग बोलिए भी फिर से कि मैं माफी देखते मांगता हैं, हूँ। उनसे भी जाने माफी हम अनजाने मांगते मुझसे हैं जो भी और गलती मांग हुई सकते है हैं। ऐसा बात सनातन नहीं है। के खिलाफ मैं माफी मांगता हूँ। बोलिए एक बार। क्या चीज है? उतनी आवाज है महाराज जी, वही आवाज है। चलिए, लगता है कि महाराज जी माफी नहीं माफी मांगेंगे। मांगेंगे एक बार और उनको बोलो। महाराज जी माफी नहीं मांगेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर 200 भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में रोजाना और हर भक्त 100 रुपए देकर आ रहा है, तो ये साल भर में 70 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है उस आश्रम की। 7 साल से आश्रम चल रहा है, 70 लाख रुपए सालाना। आप खुद अंदाजा लगाइए। और हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ रहे हैं कि जो बात महाराज जी कह रहे हैं, क्या वाकई वो सनातन है या सनातन के नाम पर पाखंड है। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290035552 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।